बेटा, तो इस प्रकार आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस प्रकार जो अंधी अपना सारा जो पैसा इकट्ठा की थी वो लेके सेठ के पास पहुंच गई। अंधी ने अपना नाम बताया। फिर अंधी ने क्या किया, अपना नाम बताया। मुनीम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अब फिर मुनीम जी ने क्या किया, जी हाँ, उसके पैसे गिने और उसको फिर जमा कर लिया उसके नाम से। अंधी सेठ जी के आशीर्वाद देते झोपड़ी में चली गई। और उसके बाद अंधी ने क्या किया, जो भिखारिन थी उन्हें उसने आशीर्वाद दिया और फिर अपनी झोपड़ी में वापस चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। अब देखिए, 2 वर्ष की 2 साल बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। फिर उसको बुखार आ गया, उसके बच्चे को एक दिन। अंधी ने दवा दारू की, झाड़ फूक से भी काम किया, टोटके की परीक्षा की, परंतु संपूर्ण प्रयत्न व्यर्थ सिद्ध हुए। अब देखिए अंधी, अब भाई वो उसका अपने बच्चे की तरह मानती थी उस बच्चे को, तो उसने क्या किया, है ना, डॉक्टर के पास ले गई, दवा दिलाई, झाड़ फूक किया कि कहीं कुछ ऊपरी चीज़ें ना हो, है ना, और टोना टोटका भी उसकी परीक्षा कराई, झाड़ फूक कराई, लेकिन सब कुछ क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। ठीक, लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बुरी होती गई और वो बच्चा ठीक ना होता नहीं हुआ। उसकी क्या दशा होती गई, जी हाँ, दिन प्रतिदिन वो बीमार से बीमार होता गया। अंधी का हृदय टूट गया और अब अंधी का एकमात्र सहारा वो था, उसका हृदय क्या हुआ, टूट गया। साहस ने जवाब दे दिया और उसके अंदर जितना हौसला था, जितना साहस ने, सब कहते ना, अब जवाब दे रहे थे कि नहीं, अब बस बहुत हुआ। निराश हो गई और वो हताश भी हो गई, परंतु फिर भी ध्यान आया कि संभवतः डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाए। और फिर उसको ये आया दिमाग में कि क्यों ना हम इसको बड़े डॉक्टर को दिखाएं, है कि नहीं, हो सकता है उनके इलाज से कुछ इसको फ़ायदा हो जाए मेरे बच्चे को। इस विचार के आते ही वह गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर जा पहुंची। और जब ये बात उसके दिमाग में आई कि चलो इसको बड़े डॉक्टर के पास दिखाऊंगी, तो भाई पैसा भी चाहिए, है कि नहीं, ज़्यादा बड़े डॉक्टर को दिखाना है तो उसको याद आया कि हाँ, मैं तो 2 साल पहले सेठ जी के पास पैसे जमा करके आई थी, तो चलो सेठ जी के पास जाके अपने पैसे लेती हूँ, मैं फिर बच्चे का इलाज कराती हूँ। सेठ जी उपस्थित थे और सेठ जी वहाँ पे मौजूद थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अब देखो, जो अंधी भिखारिन थी वो गई उनके पास, उन्होंने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, जो मैंने आपके पास जमा कराया है पैसा, उसमें से मुझे 10-5 रुपए मिल जाए कि बहुत बड़ी कृपा आपकी होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है अपने बच्चे को। ठीक, सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी। फिर अब देखिए, वो जो सेठ था उसके मन में क्या, जी हाँ, लालच आ गया था, है कि नहीं। उसने क्या कहा, कैसी जमा पूंजी, जैसे डांटते हैं कि मैं डांटूंगा तो ये डर जाएगी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं है। सेठ ने क्या कहा कि मेरे पास किसी के पैसे नहीं, किसी के रुपए मेरे पास जमा नहीं है। अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया। फिर वो रोती हुई, उसको डर लगा और वो रोने लगी कि 2 वर्ष हुए मैंने आपके पास धरोहर के रूप में रख दी, मैं आपके पास धरोहर के रूप में रख गई थी। अंधी क्या बोली कि मैं आपको धरोहर के रूप में, क्योंकि आप सबका पैसा रखते तो मैंने भी आप क्यों दिया कि मेरा भी रख लीजिए अपनी कोठी में, है ना, 2 वर्ष पहले मैंने आपको दिया था, दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। गिड़गिड़ाई कि दे दीजिए सेठ जी, बड़ी कृपा होगी आपकी, मेरा बच्चा मर रहा है। सेठ जी ने मुनीम की रहस्यमयी दृष्टि से देखते हुए कहा। और फिर सेठ जी ने क्या किया, मुनीम, है ना, जो बही खाता लिखते उनके क्या किया, रहस्यमयी दृष्टि से, यानी कि वो भी बोले, है ना, उनकी हाँ में हाँ मिलाए, इस दृष्टि से उसको देखा। मुनीम जी, जरा देखना तो, इसके नाम की कोई पूंजी जमा है क्या, तेरा नाम क्या है री। और फिर मुनीम को राजा ने कहा, सेठ ने कहा कि जरा देखना, इसके नाम से कोई पैसा जमा है क्या, बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अंधी की जान में जान आई। और फिर अंधी की जान में जान आई कि चलो, लगता है कि हाँ लिखा है, भूल गए हैं सेठ जी। आस बंधी, थोड़ा उसको आशा बंधी। पहला उत्तर सुनकर उसने सोचा कि यह सेठ बेईमान है। जब राजा ने, सेठ ने कहा कि मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है, तो ये सुनकर क्या उसके मन में आया कि सेठ क्या है, बेईमान है। किंतु अब सोचने लगी संभवतः ध्यान न रहा होगा। फिर उसके दिमाग में आया कि लगता है कि जो सेठ है वो भूल गया, 2 साल पहले की बात है, इसके दिमाग से ये बात निकल गई होगी। ऐसा धर्मात्मा व्यक्ति भी
कभी झूठ बोल सकता है? फिर वो खुद से प्रश्न कर रही है कि क्या ऐसा व्यक्ति भी झूठ बोल सकता है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा, है ना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।